भी दे दो। युगल किशोर जी बोले, बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है, ये प्रसाद आप ही को देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज जी को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है, तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया, प्रसाद पाया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले, बाबा चलो मेरी कुटिया। उनके इतने प्यार से बोलने पे महाराज जी उनकी कुटिया में गए, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज को खिलाया। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी है। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती है, मुझे वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा? क्योंकि युगल किशोर जी उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत कह उठे, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? अब यह तो भगवान की लीला ही है। मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले, हाँ हाँ बाबा, जरूर पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है? महाराज जी बोले, हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो तब चले जाएं। युगल किशोर जी बोले, ठीक है, आप कल की तैयारी कीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। जो इतना सुना, महाराज जी के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया। कल वृंदावन जाना है, आखिरकार कल वृंदावन जाना है। युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बैठा दिया। अब देखो, रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान दो लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए देने लगे। चूँकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले, हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। हम जहाँ ठहरे हैं, आज रात आप भी वहीं विश्राम करके कल सुबह वृंदावन चले जाना। ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठाकर वे लोग बोले, हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। कुछ देर बाद मथुरा से वृंदावन चले जाएंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद महाराज जी राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के 11 बजे के आसपास समय हो रहा होगा। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्ण, कैसे बैठे हो अकेले इतनी रात को यहाँ? महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि को विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुँचे यमुना जी। यमुना जी में स्नान करके सीधा पहुँच गए केशव देव जी के दर्शन करने। जैसे ही दर्शन किए, चिल्ला चिल्ला के रोना आ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए ही आए थे। महाराज जी भाव में खो के भगवान का नाम लेके चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, मानो अब तक के जीवन का सार मिल गया हो। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक का जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भाग दौड़ में व्यतीत हो गया, आखिरी मंजिल तो यही है। इस प्रकार के भाव के कारण खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। महाराज जी के स्वरूप का वर्णन करूँ तो बड़ी बड़ी जटाएं, चेहरे पर एक अप्रतिम चमक, विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी और शरीर पर बस एक वस्त्र लपेटे हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं और फूट फूट कर रोए जा रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि वे कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है। बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मंदिर में आए अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्त को दुलारने प्रकट हो गए हो। पूरा मंदिर वात्सल्य से भर गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे इन बाबा जी को देखो कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा है, कोई उनके चरणों में गिर रहा है। तभी एक दर्शनार्थी बोला, हे बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी, मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी मुझे वृंदावन पहुँचा दो। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमण रेती तिराहा में उतार दिया। रमण रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा जी से। उनसे महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ, यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास एवं ब्रज मंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन
अब उनके जीवन में ऐसा गिराव आया जो उन्हें राधा रानी के बिल्कुल करीब ले गया। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय तक मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा बढ़ गई थी, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो डॉक्टर मुझे बोले कि तुम्हारी दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। तुम्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज नाम का रोग है। इस बीमारी में किडनी पे गांठें हजारों की संख्या में बन जाते हैं। कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का ये रोग जीन्स में होता है, माता पिता से बच्चों में आता है और कुछ ही सालों में किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल का वक्त है, इससे अधिक नहीं। इसके बाद तुम मर जाओगे। मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी। मैं वही खा सकता था जो मांग कर लाता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो कुटिया में भूखे पड़े रहते। आइए ये बात महाराज जी के मुंह से ही सुनते हैं। रात्रि में जब शयन करना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लगा कि किडनी खराब को मतलब कभी भी मर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओ, तो हम कहा कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि ऐसे प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, रज लगाते, चरणामृत पीते, क्योंकि कोई देने वाला तो था नहीं। तो उनका पता नहीं रात में मर जाए तो। प्रियालाल के प्रति जो शरणागति हुई, ये प्रियालाल की कृपा हुई कि मुंह को और ठौर को। सच्ची बात, आप वो आज देखकर आपको लगता है कि अरे भाई नहीं था। यही की बात है। हाथ जोड़ के कह रहे थे कि महाराज जी एक कमरे में पड़े हैं, मांगने लायक नहीं रहेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े आपके हाथ से मिल जाएंगे बीमार शरीर में पड़े रहने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, निकलो। ऐसे ही शब्द थे। तो हमने कहा आंखें नीची करो, हम 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं। ठेकेदार तो कोई और है, हम आपको ठेकेदार तो न माना था और न मानते हैं। ठेकेदार तो कोई और है। झोला उठाया राधा वल्लभ जी के सामने बैठ गए कि महाराज अब कहाँ रहे, आप क्या समझते हैं? आप आज देख रहे हो कि अरे भाई ये लाडली का है, ये लाडली का विधान है। मेरी औकात तो ये थी कि भरपेट रोटी भी नहीं, वास के लिए जगह नहीं। जैसे कोई स्वान को ठोकर लगा के निकाल देता है, ऐसे निकाले मुंह को और ठोर। अगर आज भी उनकी यही स्थिति होती तो पड़े पड़े सड़ जाते, कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर श्री जी ने यह सब व्यवस्था ना की होती तो ये सब कुछ ना होता। आज सब उन्हीं की कृपा से है। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको महाराज जी के जीवन की कुछ बातें बताई। महाराज जी के जीवन को समझूं तो समझ आता है भगवान को पाने के लिए सबसे पहला कदम भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, पूर्ण समर्पण करो। इससे ऐसे समझिए आप अपने सारे काम कीजिए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। कर्म करिए और उसके रिजल्ट, उसके फल की चिंता राधा रानी पे छोड़ दीजिए। हे महारानी, हे सखी, मैंने अपने सामर्थ्य से ये काम किया है, आप इसका फल जो मुझे दो स्वीकार है। ऐसा सोचने से आप पूरी तरह से काम के प्रोसेस पे फोकस कर पाएंगे। रिजल्ट को सोच के परेशान नहीं होंगे, जिससे आपको काम करने की और ज्यादा ध्यान रहेगा। अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हैं उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। राधे राधे।